नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट तो आपने देखा था कि महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुस्लिमों को एक साथ आंदोलन में शामिल करने के लिए खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1921। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। तो यही इस मूवमेंट का मकसद था कि इसमें अलग अलग सोशल ग्रुप साथ में आए, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। तो हर एक ग्रुप जो इसमें साथ में जुड़ा था, सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें थीं। तो बच्चों इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इस नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में ज्वाइन करने वाले हर एक ग्रुप की अपनी अपनी उम्मीदें थीं, सब अपने अपने मकसद के साथ महात्मा गांधी का सपोर्ट कर रहे थे। ऑल ऑफ देम रेस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। तो इस बात की उम्मीद सबको थी कि स्वराज आ जाने के साथ उनकी उम्मीदें पूरी होंगी, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी और वो एक अच्छे दिन का जो सपना देख रहे थे वो पूरा होगा। मगर ये अच्छे दिन का जो सपना था ये हर किसी का अपना खुद का एक बनाया हुआ सपना था। हर किसी की अपनी खुद की उम्मीदें थीं जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती थीं। बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। लेकिन स्वराज के नाम पर लोग अपने अपने मतलब निकालते थे। कोई समझता था कि स्वराज जो नौकरी पाने की कंडीशन में है वो समझते थे कि स्वराज आ जाएगा तो हमें नौकरी मिल जाएगी। जो बिजनेस करते थे वो समझते थे कि अगर स्वराज आ जाएगा तो हमारे टैक्सेस कम हो जाएंगे। जो खेती करते थे वो समझते थे कि स्वराज आ जाएगा तो हमारा लगान कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एक ग्रुप जो महात्मा गांधी के साथ में खड़ा हुआ था उसका एक अपना खुद का मकसद था स्वराज को लेकर के। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये जो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट था ये मूवमेंट गांवों में भी फैला और शहरों में भी फैला। तो हम इसको बारी बारी से देखेंगे। इसी तरीके से आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मूवमेंट इन द टाउन अलग और मूवमेंट इन द कंट्री साइड अलग। तो मूवमेंट इन द टाउन का मतलब कि इस आंदोलन का शहरों में क्या असर हुआ, तो उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। कि शहरों में मिडिल क्लास का जो ग्रुप था उसने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स। तो महात्मा गांधी के आह्वान पे, महात्मा गांधी की कॉल पे हजारों स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए। हेडमास्टर्स और टीचर्स ने नौकरियां छोड़ दी। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने अपनी वकालतें छोड़ दी। तो ये सब महात्मा गांधी की बात मान करके लोगों ने किया। द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। कि ज़्यादातर जो है प्रोविंसेस में काउंसिल इलेक्शंस को बाइकॉट कर दिया गया। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि काउंसिल इलेक्शंस बाइकॉट कर दिए जाएं, तो काउंसिल इलेक्शंस को बाइकॉट कर दिया गया ज़्यादातर प्रोविंसेस में, केवल मद्रास को छोड़ करके। क्योंकि मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी और ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी और इसका मानना यह था कि काउंसिल एकमात्र ऐसा रास्ता है कि जिसके द्वारा इंडियंस को कुछ पावर मिलती है और अगर हम काउंसिल को छोड़ देंगे तो हमारे हाथ से वो बची खुची पावर भी निकल जाएगी। क्योंकि उस जमाने में ज़्यादातर पावर्स ब्राह्मण्स को हुआ करती थी। तो नॉन ब्राह्मण्स को लगता था कि जब तक काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया जा रहा है तभी तक हमारे हाथ में कुछ पावर्स हैं। फिर देखिए फॉरेन गुड्स व बाइकॉटेड। कि विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। लिकर शॉप्स पिकेटेड। जो दारू की दुकानें थी उनको पिकेट कर दिया गया, बंद कर दिया गया। फॉरेन क्लॉथ बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर। जो फॉरेन क्लॉथ थी उनकी होली जलाई गई। फॉरेन क्लॉथ को इकट्ठा करके कपड़ों की होली जलाई गई। तो इस तरीके से महात्मा गांधी की कॉल पे लोगों ने सपोर्ट किया और महात्मा गांधी का साथ दिया। पर बच्चों ये जो साथ देने का काम था ये कुछ ही टाइम तक चल पाया। कुछ देर साथ देने के बाद लोग टूटने लगे। अब लोग क्यों टूटने लगे इसको हम आगे देखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे रीजंस फॉर द स्लो डाउन ऑफ द मूवमेंट। कि ये मूवमेंट का स्लो डाउन क्यों हुआ, ये मूवमेंट धीरे धीरे जो है वो बैकफुट पर क्यों आ गया, इस चीज को हम देखेंगे यहाँ पे। ये आपके बुक में सेपरेट हेडिंग करके नहीं दी हुई है, पूरा एक कंटिन्यूएशन में लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे हेडिंग क्रिएट कर दी है कि ताकि सेगमेंट वाइज आपको पूरे टेक्स्ट की मीनिंग समझ में आ जाए। तो पहले आपने देखा मूवमेंट इन द टाउन, फिर आपने ये देखा कि मूवमेंट इन द टाउन जो है उसका स्लो डाउन क्यों हो रहा है, क्यों महात्मा गांधी का ये मूवमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा था जितना उनको उम्मीद थी। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। की कई कारणों की वजह से ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मॉस प्रोड्यूस्ड मिल क्लॉथ। कि खादी जो है वो ज़्यादा महंगी थी जो मिल में कपड़े बनते थे उसकी तुलना में। एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। तो जब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे खादी को तो धीरे धीरे करते करते उनको फिर से दोबारा वही मिल क्लॉथ के ऊपर आ जाना पड़ा जिसके मालिक अंग्रेज थे। तो इस तरीके से जो बाइकॉट हुआ था वो ज़्यादा लंबा चल नहीं पाया।
सिमिलरली द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम कि जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थी, उनका बाइकआउट तो किया गया, लेकिन फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल, कि इस आंदोलन के सक्सेसफुल होने की वजह से, होने के लिए अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेटअप, कि इस आंदोलन के सक्सेसफुल होने के लिए अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस की जरूरत थी, कि अगर हम अंग्रेजों के बनाए हुए कॉलेज में नहीं जाएंगे तो इंडियन कॉलेजेस होने चाहिए, लेकिन इंडियन कॉलेजेस नहीं थे। तो अब फिर बच्चों को धीरे धीरे करके, टीचरों को फिर धीरे धीरे करके उन्हीं स्कूल्स में लौटना पड़ा जिनको उन्होंने छोड़ दिया था, सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस। तो ये बात आपने देखी कि अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे कि जिनका इस्तेमाल किया जा सके ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जगह। तो फिर से टीचर्स को, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगैन ट्रिकलिंग बैक। ट्रिकलिंग बैक का मतलब कि टपकते हुए धीरे धीरे फिर से उन्हीं स्कूल्स में चले आए कि जिसको उन्होंने छोड़ा था। एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। अब वकील जो हैं, अगर वो वकालत नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे, तो उनको भी धीरे धीरे करके कोर्ट वगैरह में फिर से वापस आ जाना पड़ा। तो इस तरीके से जिस जोशो खरोश के साथ में लोगों ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया था, वो ज़्यादा लंबा मेंटेन नहीं रह पाया और धीरे धीरे करके फिर वहीं पे वापस जाना पड़ा लोगों को। तो ये वही बात हो गई कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो मतलब जिस चीज़ को सोच करके ये शुरू किया गया था वो उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं। कंट्री साइड की, कंट्री साइड यानी कि देहात में ये मूवमेंट किस तरीके से शुरू हुआ। तो देखिए, फ्रॉम सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड, कि शहरों से ये मूवमेंट गांवों की तरफ आया। इट ड्रीव इनटू इट्स फोर्ड द स्ट्रगल ऑफ पेजेंट्स एंड ट्राइबल्स। और गांवों में इस मूवमेंट के भागीदार मेनली पेजेंट्स और ट्राइबल्स थे। पेजेंट्स का मतलब किसान और ट्राइबल्स का मतलब कि जनजातीय लोग, जैसे भील वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से पेजेंट्स और ट्राइबल्स इस मूवमेंट के भागीदार थे गांवों में। In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured labor. तो कह रहा है कि ये इस मूवमेंट के सबसे बड़े भागीदार जो हैं वो बाबा रामचंद्र थे, जो कि एक सन्यासी थे जिन्होंने अवध में इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। तो ये पहले फिजी में थे, एक इंडेंचर्ड लेबर, जिसको बंधुआ मजदूर बोलते हैं। तो बंधुआ मजदूर वो मजदूर होते हैं कि जिनसे कोई भी काम कराया जा सकता है। कोई भी का मतलब कोई भी काम उनसे कराया जा सकता है, लैट्रिन साफ करने से लेकर के सड़क साफ करने तक, या XYZ किसी भी तरीके का काम उनसे दिया जा सकता है। तो ये बाबा रामचंद्र सन्यासी जो थे, इन्होंने फिजी में बहुत यातनाएं झेली थी और इन्होंने इस स्वराज के लिए आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स। तालुकदार्स का मतलब जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पेजेंट्स exorbitantly high rents and a variety of other cesses। cesses का मतलब टैक्सेस। तो ये जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था, जो कि काफी ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करते थे। फिर देखिए, फिर बताया जा रहा है कि गांवों में आंदोलन का एक और भी रूप था कि यहाँ पर नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया, कि नाई और धोबी जो हैं वो लैंडलॉर्ड को सर्विसेज देना बंद कर दें, कि लैंडलॉर्ड के बाल काटने के लिए कोई नाई ना तैयार हो और लैंडलॉर्ड का कपड़ा धुलने के लिए कोई धोबी ना तैयार हो। तो इस तरीके से नाई और धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया कि लैंडलॉर्ड को हर तरीके की सुविधाएं देनी बंद कर दो। तो बड़े बड़े बाल रखा करके वो भालू जैसे हो जाएं तो कहीं ना कहीं तो उनको समझ में आएगी उन लोगों की कीमत की जिनका वो अनादर करते हैं। अवध किसान सभा वॉज हेडेड अप बाई जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। तो इसी तरीके से अवध में अवध किसान सभा, तो ये अवध की पुरानी स्पेलिंग है। अंग्रेजों के ज़माने में अवध को इसी स्पेलिंग के साथ में लिखा जाता था। तो जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ लोगों ने मिलकर के अवध में अवध किसान सभा ऑर्गेनाइज की। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी कि जिसका काम लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स का विरोध करना था। अब इसका रिमेनिंग पार्ट भी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मूवमेंट इन कंट्री साइड, तो बुक में आपको इस तरीके की हेडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन फिर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि मैंने चैप्टर को सेगमेंट्स में बांट करके उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, कि ताकि वो जो पूरा एक रनिंग पैरा में बुक में लिखा है उस कंटेंट को आप सेक्शन वाइज समझ सकिए कि वहाँ पे क्या चीज़ बताई जा रही है। जब फिजिकल क्लास में हम लोग आमने सामने होते हैं तो वहाँ पे मैं बोल करके इस चीज़ को बता देता हूँ कि ये यहाँ से ये नया पार्ट है, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये समझाने का ज़्यादा अच्छा तरीका मुझे लगता है। तो देखिए, इल इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट इन द कंट्री साइड। तो जैसा कि आपने देखा था कि टाउन्स में मूवमेंट पार्शियली अनसक्सेसफुल होने लगा था कुछ मजबूरियों की वजह से, तो ऐसा ही बहुत कुछ गाँवों में भी हुआ, कंट्री साइड में भी हुआ। The peasant movement, however, developed in the forms that Congress leadership was unhappy with। तो गांवों में क्या हुआ? गांवों में ये हुआ कि जो गांव में आंदोलन चल रहा था वो कुछ इस तरीके से डेवलप करने लगा कि कांग्रेस लीडरशिप इससे नाराज हो गई।
क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि देहाती आदमी जो है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कि हाथी पाल लो लेकिन देहाती ना पालो, तो देहाती जब सनक जाते हैं तो वो कुछ भी करने पर आमादा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ के जो कंट्री साइड के जो लोग थे तो वो भी कुछ अपने ही तरीके से सनक गए और अपना इस तरीके से आंदोलन करने लगे कि जिससे कांग्रेस लीडरशिप अनहैप्पी हो गई। तो एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सीधे हमला बोल दो और कहा कि महात्मा गांधी ने ऐसा करने के लिए कहा है। बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन होल्ड्स वर टेकन ओवर, कि जो अनाजों के भंडार थे, ग्रेन होल्ड्स का मतलब अनाजों के भंडार, उस पर कब्जा जमा लिया और हर बुरा काम करने के साथ कहते थे कि गांधी बाबा कहीं ने, कि गांधी जी ने ऐसा कहा है इसलिए हम कर रहे हैं। इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पेजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड, कि जो कुछ भी बुरा काम करना होता था उसमें महात्मा गांधी का नाम लगा दिया जाता था कि महात्मा गांधी ने कहा है टैक्स ना दो, महात्मा गांधी ने कहा है कि जाओ सबको मार डालो, महात्मा गांधी ने कहा है कि सब कुछ लूट लो। तो जो भी कुछ करना होता था वो महात्मा गांधी के नाम पर सही साबित कर दिया जाता था। एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, कि जमीन वमीन सब लूट पाट लो और सब कुछ आपस में बांट लो, ऐसा करने के लिए गांधी जी ने कहा है। द नेम ऑफ महात्मा वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस, कि हर तरीके के एक्शंस और एस्पिरेशंस को, हर तरीके की उम्मीदों को जो है जस्टिफाइड बताने के लिए, न्यायोचित बताने के लिए महात्मा गांधी का नाम ले लिया जाता था। तो इस तरीके से कुछ ऐसी रीजन्स हुई कि जिसकी वजह से कांग्रेस लीडरशिप इस कंट्री साइड में चलने वाले आंदोलन से नाराज हो गई और फाइनली इसको बंद कर दिया गया। तो आपने देखा कि शहरों में क्या वजह थी कि जिसकी वजह से आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और इसी तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि गाँवों में क्या वजह थी कि जिसकी वजह से आंदोलन सक्सेसफुल नहीं